हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। एसएस क्रिएशन में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं? जैसे आप, मैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ये सब फूड क्यों लेते हैं हम ये देखेंगे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित वनस्पति, मतलब जितने भी जीवित जीव होते हैं, उन सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट्स गिव देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। और ये जो फूड होता है हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, हमको एनर्जी देता है, फिर हम अपनी जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा। देखिए, तो आपको ये एनर्जी देता है, तो आप उस एनर्जी का क्या मतलब किस एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। देखिए, ये आप प्लेइंग खेल सकते हैं, रनिंग दौड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वॉकिंग चलने के लिए, और स्टडिंग पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो अब जो एनर्जी मिलता है आप इन सभी एक्टिविटीज में वो सब यूज करते हो। रिक्वायर्ड एनर्जी, sorry, the various component present in our food such as carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals provide energy। देखो बॉस, हमारे फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब क्या करते हैं? हमको, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। These are also important for growth and development of the body। और देखो, जो एनर्जी होता है और ये एनर्जी हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट्स एंड सेप्रोपेट। जो पैरासाइटिक होता है और सेटिक क्या होता है, एंड सेप्रोपेट क्या होता है। सो द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो on the body of another organism and derives nutrition from its known as parasite। देखो, पैरासाइटिक वो होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी और की बॉडी में अपना ग्रोथ करते हैं, जैसे वायरस वगैरह हो गए। फॉर एग्जाम्पल, पैरासाइटिक्स आर कास्टा है ऑरिस्टिस। एंड सेप्रोपेट क्या होता है? देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द दैट ऑफ डीके ऑर्गेनिज्म मैटर इज कॉल्ड सेप्रोपेट। देखिए, जो सेप्रोपेट होता है वो क्या होता है? जैसे दैट और डीके मटेरियल्स होते हैं, जो सड़ी गड़ी चीजें होते हैं, उन पे जो रहते हैं या उनके थ्रू जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें सेप्रोपेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? फंगस एंड बैक्टीरिया। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, how would you sorry हाँ how would you test the presence of starch in lips? हम, जैसे जो लिप्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उन पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन लिप्स। लिप्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम उसको एक्सपेरिमेंट करके कैसे देख सकते हैं? आप घर पे भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। टेक टू हेल्थी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। देखिए, दो ग्रीन, ये देखिए, ये एक पॉट है और एक ये पॉट है, आप दो ऐसे ले लीजिएगा। कीप वन पॉट प्लांट्स इन अ डार्क रूम। देखिए, एक जो पॉट होता है ट्री का, उसको आप डार्क रूम में, अंधेरी वाले कमरे में रखिएगा। और वंस टू डे और इन अदर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लिप्स। और क्या होगा कि जो डार्क वाले रूम में होगा, अंधेरे वाले कमरे में होगा, उसकी, उस पोट का जो होगा, जितने भी स्टार्च होंगे वो सब उनके लिप्स से जा चुकी होंगी, रिमूव हो जाएंगी। कीप द अदर प्लांट्स इन सनलाइट। और दूसरे प्लांट्स को कहाँ रखना है? सनलाइट में रखना है। देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है। सनलाइट मतलब रोशनी, मतलब सूरज की रोशनी के सामने रखना है। नॉट टेक वन लीव्स फ्रॉम ईच potted plants and put a few drops of iodine solution on them। और क्या करना है? इस पे एक लिप्स पे क्या करना है? इनके किसी एक लिप्स को ले लो और उस पे आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखो। द नोट डन द ऑब्जर्वेशन। और उसमें जो आप ऑब्जर्व करते हो उसको आप लिखो।
प्लांट कीप इन सनलाइट एंड डार्क कंडीशन। देखो जिसको आप डार्क में रखे हो, अंधेले में रखे हो, और जिसको सूरज की रोशनी के सामने मतलब सनलाइट के नीचे रखे हो उसको ध्यान से देखना है। नो ब्लू ब्लैक कलर्स विल बी ऑब्जर्व ऑन द लिप्स ऑफ द प्लांट कीप इन द डार्क रूम। देखो जो डार्क रूम में होगा, अंधेरे कमरे का जो पॉट होगा उसमें कोई भी ब्लू या ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। और ये जो होता है ये हमको बताता है, इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लिप्स ऑफ द प्लांट कीप इन सनलाइट। और जो सनलाइट के नीचे होगा उसमें हमको ब्लू और ब्लैक कलर का लिप्स में देखने के लिए मिलेगा। इससे हमको पता चलता है कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। करके देख सकते हैं आप घर में इसको। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो देखिए photosynthesis is defined as the process in which the chlorophyll contained plant cells synthesize food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar system। देखिए जो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आपको तो पता है, सनलाइट के प्रेजेंट में। और जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे अपने रूट से क्या करते हैं, सॉइल का वाटर ले लेते हैं और उसमें जो मिनरल्स होता है। और हमारे लिप्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो उनमें रिएक्ट करके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर ये अपना फूड बना लेती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनको बाहर से मिलता है जो हम छोड़ते हैं, और ये हमारे लिए ऑक्सीजन देती हैं, ठीक है, प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर ये यहाँ से लेती हैं, जड़ से लेती हैं। दोनों मिलते हैं किनके प्रेजेंस में, ये देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में। और फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और ये इनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, मतलब इनका फूड मिल जाता है, और हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड। देखिए यहाँ पे ये स्केच है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। देख करके मैं आपके लिए पढ़ा कर देती हूँ, देखिएगा। हाँ एक मिनट मैं आपके लिए मैं ये कर देती हूँ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस के इसमें आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको समझ आता है तो ठीक, अगर समझ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपको पता है कि जो हरे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। और जो प्लांट अपने फूड्स बनाते हैं उनको स्टार्च के फॉर्म में जमा करके रखते हैं। In photosynthesis, solar system is absorbed by the pigment called chlorophyll। देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना, जैसे लिप्स में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता प्लांट्स में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो देखो फोटोसिंथेसिस होता है तो जैसे कि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज कर देते हैं, छोड़ते हैं। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडसेंट ब्रांचेस स्टेम्स। क्या होता है, कास्कटा होता है। अ प्लांट्स दैट इज प्रैक्टिकली ऑटोट्रॉफिक, क्या होता है, पिचर्स प्लांट्स को बोला जाता है। द फोर्थ दैट विच लीव्स एक्सचेंज गैस स्टोमेटा। स्टोमेटा जानते हो ना किसको बोलते हैं, जो लिप्स में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा बोला जाता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या करना है, इसमें जो करेक्ट है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है आपका, कास्काटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्काटा किसका एग्जाम्पल है, कास्काटा पैरासिटिक का एग्जाम्पल होता है। तो आपका ये सेकंड नंबर सही होगा। देखिए आपका बी नंबर है, द प्लांट्स विच स्ट्रैप एंड फील्ड ऑन सेक्टिस। देखिए
जो इंसेक्टिवोरस प्लांट था, आप उसके बारे में पढ़े ना, पिक्चर्स प्लांट। एंड आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द एटम्स गिव इन कॉलम फर्स्ट विथ दोस इन कॉलम सेकेंड। इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लोरोफिल लिप्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड एम्ब्रियल्स पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और जो इंसेक्ट होता है वो पिक्चर्स प्लांट्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, मैं true it is the statement is true and f it is the statement of false। अगर इनमें से अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो उस पर ट्रू करना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसको फॉल्स करना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है क्या, नहीं, उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड्स आर कॉल्ड सैप्रोफिट। तो ये भी जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। हाँ, तो ये जो होगा आपका राइट होगा, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इनको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, सोलर वो प्रोटीन नहीं होता है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, सोलर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। एंड देखिए आपका ये, आप इन सबको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो इसमें दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो स्टोमेटा होता है, इसमें का जो आंसर है वो स्टोमेटा होगा। एंड करेक्ट द and choose the correct option from the following. Plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through air। तो इसमें लिप्स होगा। एंड आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, why do farmers grow many fruits and vegetables crop inside layer greenhouses, large greenhouses? what are the advantages to the farmers? जो farmers होते हैं वो जैसे फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, इन सभी चीज़ों को लार्ज ग्रीन हाउस में क्यों उगाते हैं, और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है। तो ग्रीन हाउस प्रोवाइड फेवरेट कंडीशन फॉर द क्रॉप्स लाइक इट्स गिवन ऑलवेज फेवरेट। जो तो ये जो ग्रीन हाउस होता है वो उनको उनके मुताबिक का जो कंडीशन होता है वो देता है, जैसे टेम्परेचर हो गया। फार्मर गेट मैनी एडवांटेजेस लाइक द क्रॉप्स ग्रो वेल। और इससे जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज लाभ मिलता है, जैसे वो क्रॉप्स होता है वो अच्छी तरह से बढ़ता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई ब्लो वाइल्ड एंड रोड्स। और ये जो होता है बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं उन सबसे भी बचा के रखता है किनको, प्लांट्स को। तो ये यहाँ पे आपका जो है चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा बन रहा है। अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।